ओके, ठीक। सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय, या आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन कितना सरल है ना। ये सारी चीजें, जो भी चीजें चाहिए है, हम बार बार सिर्फ एक ही चीज को पढ़ रहे हैं और वो है प्रेम। ठीक, कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मन चाहे स्वरूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए, ठीक है, किसी विशिष्ट इच्छा को, मतलब कोई भी एक स्पष्ट इच्छा है, उसे अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया को इन आसान कदमों का पालन करें। ठीक है, किसी भी चीज को लाने के लिए सिर्फ एक आसान है, आसान प्रक्रिया कौन सी है, सिर्फ आसान कदमों का पालन करना है। आप चाहे मनचाही चीज पाना चाहते हो या फिर अनमनचाही अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है, दोनों ही प्रक्रिया समान है। ठीक है, अपने जीवन में किसी चीज को पाना चाहते हो, जो चीजें आपको चाहिए है वो भी आपको मिलेगा, और जो चीजें नहीं आपको चाहिए है वो भी आपको मिल सकता है, लेकिन प्रक्रिया सिर्फ सेम ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, सेम ही प्रोसेस है। सृजन की प्रक्रिया, अब हम इसकी प्रक्रिया पढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। तीन चीजें हैं, ठीक है, इसे हमेशा याद रखेंगे। इसकी कल्पना करें, जो चीज आपको चाहिए है उसको अपने दिमाग में कल्पना करना है, सोचना है, फिर उसको फील करना है। ठीक है, कि आपने उस चीज को पा लिया है, एंड देन उसके बाद वो आपको मिलेगा। ठीक, और ये कल्पना की परिभाषा है विजुअलाइजेशन, जो हम हर बार इस टेक्निक को अपनाते हैं। ठीक है, चलिए कल्पना करें। ठीक है, पहला है कल्पना करें, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। ठीक है, आप अपने जीवन में जो भी चीज चाहते हैं उसको क्या करना है, उसको इमेजिन करना है। ठीक है, कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है ना। अब वो चीज आपके पास आ गई है, सपोज आपने बहुत अच्छा कार सोचा है, ठीक है, या बंगला सोचा है, जो भी चीज है ना। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो वो बंगला जो है मुझे खरीदना है। कहाँ होना चाहिए, बीचों बीच में होना चाहिए, किसके, समुद्र के बीचों बीच में मुझे खरीदना है। ठीक है, अब आपका ये सपना है, आपने सोच के रखा है कि मुझे भविष्य में चाहिए ही चाहिए, तो आपने क्या किया, उसका डिजाइन बनाया। आपने सबसे पहले अपने दिमाग में डिजाइन बनाया कि मुझे समुद्र के बीच में चाहिए, आसपास कैसा होना चाहिए, वो डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, जिस घर में आप रहना चाहोगे वो डिजाइन कैसा होगा। तो फिर क्या किया, आपने उसे अपना कॉपी में उतारा। ठीक है, आसपास समुद्र बना दिया, ड्राइंग बना दिया उस तरीके से, और उसके बाद में फिर आप ये सोचोगे कि ये तो हमको मिल चुका है, अब आप अपनी तस्वीर भी उसके अंदर लगा सकते हो। अब आप कहेंगे कि अब तो मुझे मिल चुका है और अब मैं इसमें पूरी तरह से खुश हूं। ठीक है, वो चीजें आपको मिल चुकी है, अब वो कैसे मिली है वो नहीं पता। ठीक है, वो सब कुछ यूनिवर्स का काम है, आपका काम नहीं। आपने तो सिर्फ अपना सपना देखा था। ठीक है, अब उसे कब देना होगा, जो सिचुएशन सही होगी वो उस सिचुएशन में आपको मिल जाएगा, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं और अपनी इच्छा पूरी करने की कल्पना करें। ठीक, महसूस करें कि मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें, अपने मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें, अपने मनचाही चीज पाने की कल्पना करें और एहसास करें। ठीक है, तो क्या करना है, आपको महसूस करना है, आपकी मनचाही चीज को इमेजिन करना है और फील करना है, इमेजिन करना है, फील करना है, इमेजिन करना है, फील करना है। ठीक है, सिर्फ यही प्रोसेस है। देन उसको आप प्राप्त कैसे कर पाएंगे, ठीक है, आपको मिलेगा कैसे। तो प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। ठीक है, अदृश्य और दृश्य शक्तियों के माध्यम से ये काम शुरू कर देगी, मतलब ये शक्ति अब आपने पहुंचा दिया, आपने अपना विजन रख दिया। अब इसकी शक्ति का अब आप पावर देखेंगे कि ये कैसे करता है, जादू से, मैजिक से, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैजिक में बहुत ज्यादा पावर होती है, वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, परिस्थितियां, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। अब आपने सपना तो देख लिया, वो कैसे पहुंचाएगी, ठीक है, ये डिपेंड करता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है
और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी, तब तब आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा, है ना। इमेजिन करो, ठीक है, वो दिल से आपको महसूस करना होगा कि वो चाहत क्या होती है ना। उसको आपको फीलिंग्स लेकर आनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि हमने बोल दिया और बस मिल गया। ऐसे तो न जाने पता नहीं कितने सारे लोगों के सपने अब तक पूरे हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, उसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसे उसे उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, ठीक है। अब जिस तरह कितने सारे खिलाड़ी लोगों ने खेला था, जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, उन लोगों ने किस तरह से अपनी शिद्दत लगाई। वो हमेशा कहते थे यस आई एम चैंपियन, यस मैं जीतूंगा, यस यस इस बार तो मैं जीत करूंगा, मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा, मैं जीत चुका हूँ। वो लोग अपने आप को क्या विजन करते हैं कि उनके हाथ में कप रखा हुआ है ना। उनके हाथ में वो सपना देखते हैं, विजन देखते हैं कि उन्हें वो सारी चीज मिल चुकी है ना। राष्ट्रपति जी ने या मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान किया है, उनको वो जो वर्ल्ड कप है, ये सारी चीजें उनको मिल चुकी है, गोल्ड मेडल मिल चुका है ना। तो वो जब सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं, तब जाके वो लोग जीतते हैं, वो 1-1% की उनको वैल्यू पता है। तो ये उन्होंने क्या किया, महसूस किया, विजन किया, है ना। ये सारी प्रोसेस उन्होंने अपनाई, ठीक है। कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, मतलब कोई डांसर है जिसको विनर आना है, तो वो हमेशा शिद्दत से कहती है यस यस मैं जीत चुकी हूँ, यस मेरा डांस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मैं पूरी दुनिया में फेमस आई हूँ। तो ये चाहत है, हर इंसान की एक अलग अलग चाहत है। वैसे आप लोगों की भी एक चाहत होगी, है ना। डांसिंग, पेंटिंग, अगर ये सारी चीजें ना हो, लेकिन आपको आपके परिवार को लेकर के तो चाहत होगी, है ना। बहुत सारे लोग गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभालते हैं, वो चाहते हैं कि मैं पूरी गृहस्थी को अपने अंडर में करके रखूं, है ना, ताकि बच्चे मुझे पसंद करें, मेरे फैमिली वाले, बहुत सारे लोग मुझे कहे कि हाँ मैं ही इस घर की सबसे अच्छी लेडी हूँ और मैं इस परिवार को बहुत अच्छे से जोड़े रखती हूँ। तो ये आपका मिशन है और ये आपका विजन है, ठीक है, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है ना। कोई पेंटिंग बनाना चाहता है, बहुत सारे वर्ल्ड फेमस है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता है। उन्होंने भी सपना देखा है कि यस मैं इस दुनिया का, इस पूरे विश्व का सबसे वो पेंटर हूँ, है ना। तो ये उनका सपना उन्होंने रखा है। जो आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए पाना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है। जो हमारी इच्छा है वो एक प्रेम की भावना है, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना। ये लिंक है। हमारे परिवार कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, है ना। हम पति पत्नी से बच्चे जुड़े होते हैं, बच्चे हमारे सास ससुर, हमारे मम्मी पापा, ये सारे लिंक है। तो ठीक इसी तरह से यूनिवर्स का भी लिंक है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। आकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। इच्छा शक्ति क्या होती है, प्रेम शक्ति क्या होती है, और ये सारी चीजें, पावर क्या है, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है, ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, ठीक है। जिससे प्रोसेस नहीं पता, उन्हें ये सारी चीजें नहीं मालूम, क्योंकि वो उनके साथ में होता भी नहीं। लेकिन जिसे प्रोसेस पता है, उनके साथ में ये हकीकत बहुत जल्दी बदल जाता है, ठीक है। हकीकत में बहुत जल्दी बदल जाता है। तो आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा, ठीक है। जो भी चीजों को आप चाहते हैं उसे आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो भी बनना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो भी पाना चाहे, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है, ठीक है, समान है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दे, ठीक है। हम यही कहते हैं ना, अगर आपको प्रेम चाहिए तो सबसे पहले आप प्रेम दे। अगर आपको सम्मान चाहिए तो पहले आप दूसरों को सम्मान दे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे अच्छे से बात करें, पहले तो आप अच्छे से बातें करें। तभी सारी चीजें पहले दो, बाद में आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें, ठीक। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस कल्पना को हम हर बार विजुअलाइजेशन में यही कहते हैं कि जब भी आप विजुअलाइज करें, आपको ये नहीं बोलना है कि हमको मिलेगा, आपको ये सोचना है कि हमें मिल चुका है। उस चीज की आपको खुशी मनाना है ना। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही जानता है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप दुखी है तो उसको मालूम है कि आप दुखी है, अगर आप खुश है तो उसको मालूम है कि आप खुश है। अगर आपने अच्छा बोला है और हमेशा आप पॉजिटिव रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि आप पॉजिटिव ही है। तो
अगर आप अपने आप को बोलोगे कि मैं करोड़पति हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये सोचेगा कि हाँ मैं करोड़पति हूँ, भले आपके पास 1 रुपए है, ठीक है, भले आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो होती है वो बहुत बहुत ही बड़ी पावर होती है। इसका बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा खेल है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। ठीक है, तो यह आपके पास पहले से ही है, इस एहसास को स्थायी बना ले और इससे परे न होने दे। क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। जिस अभी मैंने बताया है ना, आकर्षण का नियम क्या करता है, जो आपने सोचा उसी की कॉपी करके वो हकीकत में बदल देता है। ठीक, इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। ठीक है, कोई भी चीज है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग मोटे लोग हैं, इसका विजुअलाइजेशन भी हम लोग करवाते हैं, है ना, कि यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छर हरे बनना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपका वजन ज्यादा है ना। अब लोगों का वजन कम क्यों नहीं आता? कांच में देख करके बार बार कहेंगे मैं अभी तक मोटा, अभी तक दुबली नहीं हुई, मैं अभी तक वैसी की वैसी ही हूँ। ठीक है, हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हमेशा हम लोग जो कांच की जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमेशा यही चीज बोलते हैं कि आपको आईने के सामने अपना फेस जो है हमेशा स्माइली होना चाहिए, आपको दिल से बातें करनी है और आपको अच्छा बोलना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी ही प्रतिमा, हमारी ही परछाई है ना। अब इसका उल्टा हम लोग करते हैं ज्यादातर। भाई वजन जितना भी है, ठीक है, आपको कितने किलो कम करना है, रोज रोज कांच के सामने जाकर के आप गलत अफर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गलत अफर्मेशन को रखेगा और आपको रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, फिर आप कितनी दवाइयां गोली खा लेते हो और फिर हमेशा एक ही रहता है, एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल रहता है। फिर आप उन लोगों को बोलते हैं जो डाइटिशियन होते हैं, जो वेट लॉस करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं हमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया। होता है ना ऐसा। फिर बहुत से लोग कंप्लेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने अपने दिमाग में उस चीज को रखा ही नहीं है। पहले तो आपको भरोसा करना होगा। अब आप जैसे भी है, सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। यस, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, देखो मेरा वजन कितना कम हो गया है, मैं जैसा चाहती थी मुझे वैसा ही मिला है। यस, मैं किसी परी, किसी हीरोइन से कम थोड़ी हूँ, है ना। तो वो लोग जो भी बने हैं उन्होंने अपनी मेहनत से बने हैं। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। आप क्या चाहते हैं, है ना, आप भी किसी से कम नहीं है ना। तो ये आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हम जैसे भी है, और दुनिया चाहे कुछ भी बोले, ठीक है, आपको मोटा बोले, आपको भद्दा बोले, आपको खूबसूरत ना बोले, तो उससे दूसरों को क्या लेना देना। भगवान ने आपको बनाया ना, इंसानों ने आपको थोड़ी बनाया है। ऊपर से प्रतिमा आपको भेजी बना करके, आपकी खूबसूरती, है ना, आपकी हाइट, हेल्थ, ये भगवान ने बना करके भेजा है। क्यों? क्योंकि आपके जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है, आपके थॉट्स इस दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, अगर आप घूमना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप फॉरेन कंट्री टूर करना चाहते हैं, जैसे मुझे करना है, तो मैं हमेशा एक ही चीज में विश्वास बनाए रखती हूँ कि यस मैं जाऊंगी। पहले नौकरी के लिए अप्लाई करती थी, लेकिन अब मैं खुद ट्रेनर बन के जाऊंगी, मुझे नहीं किसी की नौकरी की जरूरत, है ना। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये सपने होना चाहिए कि होंगे एक ना एक दिन हकीकत में। ठीक है, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं, है ना। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं है। अब आप कैसे जाएंगे, है ना। कोई बच्चे लोग भी बोलते मम्मा पापा आज चलते हैं ना, चलो टूर पर चलते, सैर सपाटा चलते घूमने के लिए। अरे बेटा अभी नौकरी में पैसे नहीं मिले, जितने मिले थे लोन में खर्च होगा, अभी नहीं है पैसे। अब आप बच्चों को खुशी नहीं दे रहे। बोल तो दो झूठ मूठ ही, चलो ठीक है, हाँ बेटा चलेंगे, अरेंज करते हैं, कभी ना कभी लेकर जाओ। पर ये मत बोलो कि हमारे पास पैसे नहीं है। और जब आप दुखी होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी चीज को मान लेता है। तो जरूरत ही नहीं है आपको बोलने की, आपको हमेशा खुश रहना है। ठीक है, आपको झूठ बोलना है कि हाँ ठीक है जाएंगे एक ना एक दिन। अब वो कब आपका दिन हो जाएगा आपको नहीं पता, कब आप चले जाओगे घूमने आपको नहीं पता। ठीक, यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने काम काज में बेहतर बनना चाहते हैं, तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना करें, प्रेम देने के लिए यह कल्पना करें
और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको ऐसा विजुअलाइजेशन करना चाहिए, अगर उससे कोई लड़का चाहिए है, ठीक है, अपना रिलेशन कैसा चाहिए, तो उसको मन ही मन में उसको इस तरह से विजुअलाइज करना है कि उसको जैसा जीवन साथी चाहिए, उससे कैसा अपना जीवन बिताना है, ठीक है। तो ये उस तरीके से पूरा होता है। लेकिन होता क्या है ना कि उसका उल्टा करते हैं, इसीलिए लाइफ में कभी कभी जो चेंजेस आ जाते हैं ना वो उसी तरह से आते हैं। अब क्या करते हैं, हाय कैसा होगा पता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी तो किस्मत भी ऐसी। अब वो खुद गलत अफर्मेशन दे रही है, तो लाइफ में उसके साथ फिर वैसा ही होना है ना। जो बोलना है एक शब्द में बोलना है, या तो लाइफ अच्छी होगी या लाइफ बिगड़ेगी। लेकिन कोई भी लाइफ बुरे चीजों के बारे में तो कोई बोलना पसंद नहीं करता, है ना। लेकिन आपको यूनिवर्स को कंफ्यूजन में भी नहीं डालना है ना। तीन चीजें होती है, या तो पॉजिटिव, या तो होगा, या तो नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो होगा या नहीं होगा ये कंफ्यूजन है, क्योंकि यूनिवर्स को भी नहीं पता कि भैया तुम चाहते क्या, है ना। जिस तरह से हमने एग्जांपल दिया था कि आप लोग किसी कॉफी कैफे डे में जाते हैं, वहां पर अगर आप ऑर्डर करते हैं कि भैया चाय चाहिए कॉफी चाहिए, आप खुद ही कंफ्यूज है कि आपको चाहिए क्या, तो वेटर क्या ला के देगा आपको, है ना। वो खुद ही बोलेगा मैडम पहले आप क्लियर तो कर लो कि आपको चाहिए क्या, आपको चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए। तो ठीक यही चीज है ना। आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए है, हमेशा उस चीज को आपको क्लियर रखना है। उसके बाद आप अपने मुंह से बोलो, उसके बाद आप उस चीज को एहसास करो, ठीक। आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, ठीक है। उस पर यकीन करना जिसे आपने कभी आज तक देखा ही नहीं है कि ये चमत्कार भी होते हैं, ठीक। और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया वह आपको दिख जाता है, ठीक। हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया के शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर आप जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं तो यह आपको मिल जाती है। तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती है। कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं इस पर प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, तो छोटी छोटी चीजों पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको एहसास हो जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें होती है, तब आप बड़ी बड़ी चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जब आप पहली ही बड़ी चीजों पर अप्लाई करेंगे तो आप मायूस हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन मिलेगी जरूर, है ना, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। एक युवती ने जब पहले पहल इस सिद्धांत को आजमाया था, तो उसने सफेद केला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा, ठीक है। कौन सा फूल था, उसको चाहिए था, ठीक है, उसको पसंद था, उसने सोचा था कि मुझे एक केला लिली नामक का एक खास एक फूल मिल जाए। तो उसने उस चीज के बारे में सोचा, ठीक। उसे कल्पना की वह उस फूल को हाथ में थामे, ठीक है। उसने क्या विजन देखा, क्या हाँ मेरे पास वो फूल आ गया है और ये मेरे अभी मेरे हाथ में फूल रखा हुआ है। उसने ये विजुलाइज किया, ठीक है। उसने कल्पना की कि वह फूल उसके हाथ में है, उसकी खुशबू वो ले रही। किस तरह से, इस तरह से उसके हाथ में फूल है और वो उसकी खुशबू ले रही थी, ठीक है। और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही थी। 2 सप्ताह के बाद, देखो इसको कितने सप्ताह लग गए, 2 सप्ताह, है ना। मतलब 7 दिन 7 दिन 14 दिन, 14 दिन के बाद उसको, ठीक है, डिनर के लिए एक सहेली के घर गई, ठीक है। अब वो अपने एक फ्रेंड के घर गई, किसके लिए, डिनर के लिए। वहां टेबल के बीचों बीच सफेद केला लिली का गुलदस्ता रखा हुआ था। मिला उसको, जो चीज उसने सोचा था उसको वो चीज वहां पर अवेलेबल हो गई। वही फूल और वही रंग, ठीक है, जैसा उसने सोचा था, वही फूल वही रंग, वही फूल वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। जो उसने विजुलाइज किया था उसने अपनी सहेली को कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से केला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। हुआ ना उसके साथ ऐसा। तो ये कैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि कैसे होगा, ठीक है। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं, ठीक है। पहले दिमाग में और फिर हकीकत में, ठीक है। इसे दे इसे पाए, ठीक है, इसे दे इसे पाए, क्या है वो। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं, है ना। एक शब्द,
आप जो भी देते हैं उसे आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज पर बूमरैंग या फोटोग्राफी मशीन जैसा मान ले तो आप ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसे कल्पना और एहसास करना चाहिए। ठीक है, फोटोकॉपी कराने जाते हो, आप बोलते हो ना भैया इसकी सेम फोटोकॉपी कर देना। क्यों फोटोकॉपी में अलग चीजें नहीं आती है? आती है क्या? वो उसी की कॉपी होके आती है ना। हमने डाला मशीन में और मशीन से वही चीज बाहर निकली। हमने अपने सोच को यूनिवर्स में डाला और सेम वही चीजें हकीकत में निकली। आया समझ में? यही चीज है आकर्षण का नियम। ठीक, आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है ना, कांच की तरह। आप कांच में देखते हैं अपनी शक्ल दिखती है, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे की शक्ल दिखेगी, है ना, हमें अपनी ही शक्ल दिखती है। ठीक, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है, आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। हम पहाड़ों में चिल्लाते हैं मुक्ता मुक्ता, तो वही हमको रिटर्न आवाज मिलती है ना, वही चीज हमको सेम रिटर्न मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं कि मेरे मेरे नाम के बजाय कोई और नाम की गूंज आएगी, नहीं होता ऐसा, है ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ठीक है, आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं वही ठीक वही आपके पास लौटकर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है ना। फोटोकॉपी अगर नहीं पता तो करके देखना, ठीक है, जाना शॉप पर और फोटोकॉपी करवाना, आपको सेम टू सेम वही मिलेगा। ठीक है, कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। ठीक है, वहां मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। ठीक है, उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी और जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। उसने एक बहुत सुंदर सी स्कर्ट पहनी हुई थी, उसने किसी को देखा था, ठीक है, पेरिस गई हुई थी, और मैं तुरंत प्रेम से भरी प्रतिक्रिया की कि कितनी सुंदर स्कर्ट है। कभी कभी हम भी बोलते हैं वाह कितनी प्यारी कार है, वाह उसकी साड़ी कितनी सुंदर है। ऐसे फीमेल्स लोगों की एक स्पेशलिटी होती है ना, कि हम किसी भी खूबसूरत चीज को देखते हैं और हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, इसने ऐसी पहनी है, ये है। तो आपको घमंड नहीं करना है, आपको उस सामने वाले से ईर्ष्या नहीं करनी है ना, आपको उसकी तारीफ करनी है। आप क्या चाहते हो? आप तारीफ चाहते हो कि ईर्ष्या चाहते हो? आप जो चाहते हो, ठीक है, आपको दूसरों से क्या उम्मीद रखनी है, तो आपको वही चीज आपकी तारीफ, आपको भी तारीफ करनी है। अगर आप ईर्ष्या चाहते हो कि लोग हमको इसी तरह से बोले जिस तरह से आपने बोला, तो लोग भी आपको पीछे से ऐसे ही बोलेंगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि वाह हम सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं, आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो, तो पीछे से आपकी भी तारीफ होगी। ठीक है, तो इसको ये जिसने पहनी थी उसको ये स्कर्ट बहुत पसंद आई थी। तो कुछ सप्ताह के बाद मेलबोर्न में कार से ऑफिस जा रही थी, रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास ही के स्टोर विंडो पर पड़ी, वहां मुझे हूबहू वैसी ही वही स्कर्ट दिखी। अब इसने जैसे स्कर्ट देखा था, उसको जो पसंद आई थी, उसको ठीक सेम टू सेम उसको वैसे ही स्कर्ट उस दुकान पर मिल गई। वो भी किसकी वजह से? ये रास्ते से जा तो कहीं और रहे थे, लेकिन यू टर्न ले लिया उसके ड्राइवर ने, और उसी की वजह से उसको कहीं रुकना पड़ा। तो क्या हुआ? जो हुआ, उसने जो अफर्मेशन डाले थे उसको वही चीज मिली जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप की केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई है जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा देखा था। अब वो उसके जैसे कोई और स्कर्ट नहीं है, वो स्कर्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है ना, जो बची हुई थी। ठीक है, जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो वह मुझे आधी कीमत पर मिल गई, है ना। अब जब वो खरीदने के लिए गई, वह स्कर्ट उसी के लिए बना हुआ था और उसको कितने में मिल गई? आधी कीमत पर मिल गई, जितना उसका अमाउंट था। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग में रख दिया गया था। ठीक है, ये उनका ऑर्डर नहीं था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से वह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई, और आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट तक पहुंचा ही दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है, और यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है ना।
तो ये जीता जागता उदाहरण है, आप लोग भी अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग भी अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। कोई भी गाड़ी जा रही है, कोई भी मकान देखे, कोई भी बंगला देखे, आपको जो चीज चाहिए है तो पहले वाह, काश कि मेरे पास भी ऐसा हो, मेरे पास भी ऐसा होगा, मुझे बहुत पसंद है ना। इस तरह से आपको तारीफ करना है, आपको कल्पना करना है, ठीक है। तो कल्पना, यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है, ठीक है। यह पूरी दुनिया जो है वो कल्पना का कैनवास है, मतलब पेंटिंग है, ठीक है। हम जो सोचते हैं अपने दिमाग में वो हकीकत में होता है, ठीक है। घूमता रहता है ना हमारा माइंड, अनलिमिटेड सोचता है, उसमें कोई भी जीवी कार्ड नहीं लगा है ना। हम कितने ही मोबाइल, हम कितने ही कंप्यूटर या कुछ भी खरीद लें, सब में लिमिटेशंस होती है ना। आप कितनी उसके अंदर मेमोरी भर के रखिए, है ना। गूगल में भी, जीमेल में भी आपको वो खरीदना पड़ता है अलग से, लेकिन हमारे माइंड के लिए कुछ नहीं खरीदना पड़ता अलग से, जीवी हम थोड़ी लगाते हैं, है ना। उसमें बस नेगेटिव और पॉजिटिव कचरा हम सबसे ज्यादा भर के रखते हैं। तो जब कचरा हम अपने दिमाग में भर के रखते हैं तो वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब वो पूरी तरह से भर जाएगा तो आप अच्छी चीजों को भर नहीं पाएंगे, इसीलिए बुरी चीजों को पहले निकाल डालो और अच्छी चीजों को अपने आप अपने अंदर डालो, तो वो हमेशा याद रहेगा, हमेशा फिर आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। और सुबह का जो समय है सबसे अच्छा, इस समय अगर हम कोई भी चीज पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज मेडिटेशन करते हैं, या साइलेंस में बैठते हैं, या फिर हम यूनिवर्स में आकर्षण का नियम, हम कोई चीजें अगर करने की कोशिश करते हैं, तो ये 100% इसका रिजल्ट बहुत पूरी तरह से पॉजिटिव आता है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय, अभी इस समय कोई शोर शराबा नहीं है, इस समय आपको कोई नहीं बुलाएगा, इस समय कहीं पर कोई भगदड़ नहीं है, आपका माइंड एक ही जगह पर टिका हुआ है और आप शांति से बातें सुन सकते हैं, आप शांति से इन सारी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। ये चलिए, इसके बाद का हम लोग कल पढ़ेंगे पार्ट 2, ठीक है। आज का किस किस को समझ में आया? यस, आप पहली बार आए ना क्लास में? ओके, कैसा लगा आज का? समझे कुछ आकर्षण के नियम के बारे में, शक्ति? बिल्कुल, तो रोज आइए, अच्छा लगेगा, है ना। अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, इसके पहले का आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, ठीक है। इसके पहले का आप सुन सकते हैं यूट्यूब में, मैंने लिंक सेंड की है सभी को, ठीक है, ग्रुप में। तो आप वहां जाकर के अगर आपको कोई भी चीज लिसन करना है, सुनना है कि इसके पहले का क्या था, तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके दीपा जी, कुछ समझे? ओके, चलिए, उमा जी को भी समझ में आ गया। कुछ पूछना है उमा जी? नहीं मैम, मेरे ओके, साथ तो चल रहा, हमारी जादू की बुक का जो हमने किया था उसके बाद से यही चल रहा है मेरे, कुछ भी अच्छा। सोचो टाइम नहीं लगता उसको सही होने में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये जीवन के चमत्कार होते हैं, है ना। तो कोई जादू टोना नहीं हो रहा है, और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये यूनिवर्स का नियम है, ठीक है। बहुत से लोगों के मुंह से हमने सुना है, और हमारे बहुत सारे जो साथी लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको तो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम जादू टोना कर रहे हो या फिर क्या। तो ये जादू टोना नहीं है, ये यूनिवर्स का नियम है, ठीक है। जिसने यूनिवर्स को जान लिया, ठीक है, वो महान बन गया, ठीक है। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, ओके, फिर मिलते हैं अभी सेकंड क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ओके मैम।